तो देखा आपने किस तरीके से कुदरत का कहर देखा जा रहा है, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि चीन, मैक्सिको और सऊदी अरब में भी किस तरीके की तस्वीरें हैं जिसके चलते हर कोई डरने को मजबूर है। देखिए जरा। सुभान अल्लाह। जिस मुल्क में पानी की कीमत पेट्रोल से ज्यादा है, जहां एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरसते हैं, वहां इन दिनों सैलाब आया हुआ है। सऊदी अरब के तैफ में तूफान और बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तेज रफ्तार में दौड़ने वाली गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। पार्किंग में खड़ी की गई कुछ गाड़ियां बहकर इधर उधर हो चुकी हैं। सिर्फ सड़क पर ही सैलाब ने डेरा नहीं जमाया है, बल्कि दुकानों में भी पानी घुस गया, जिसे निकालने के लिए लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। यहाँ के मॉल्स पानी पानी हो चुके हैं, तो पार्किंग में गाड़ियां फंस गई हैं। जब सड़क पर गाड़ी में लोग निकले तो उनका सामना सैलाब से हुआ, तो कुछ लोग सैलाब के इस सितम से बेदम नजर आए। यहाँ तूफान के बाद अंधेरा छा गया, दिन में ही रात जैसा नजारा दिखा। उसके बाद जोरदार बारिश हो रही। कुदरत के इस जबर अटैक से लोग डरे सहमे नजर आए। जो जहां था वहीं ठिठक कर खड़ा हो गया। गाड़ियों की लाइट ऑन कर दी गई तो कड़कती और चमकती बिजली खतरे का अलर्ट देती नजर आई। चीन की यांगजी नदी में बाढ़ के पानी का उफान कम होने का नाम नहीं ले रहा। नदी की उफनती लहरों में गाड़ियां खिलौनों की तरह बहती नजर आई। यांगजी नदी चीन की सबसे बड़ी नदी है। बाढ़ के मौसम में ये हर साल रौद्र रूप धारण कर लेती है। इसके बाद शहर, गांव और जंगल जो भी इसके रास्ते में आते हैं, वहां यांगजी का तांडव नजर आता है। इस साल भी यांगजी का कहर काबू में नहीं आ रहा है। मैक्सिको में तूफान हन्ना ने भीषण तबाही मचाई है। यह तूफानी हवा से कई इलाकों में बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, तो मैक्सिको के मोंटेरी शहर की सड़कें तालाब बन गई। हालात इतने बिगड़ गए कि बीच सड़क पर जमा पानी में कार डूब गई, गलियों में पानी भर गया, नदियां उफनने लगी। बारिश और बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों की तरफ हाहाकार मचाता हुआ बढ़ने लगा, तो लोग दहशत से भर गए, क्योंकि ये तूफान बर्बादी का सबब बनकर आया है। बताया जा रहा है कि अभी मैक्सिको से तूफान का कहर टला नहीं है, यहाँ और तबाही मच सकती है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि वो हर हालात से निपटने को तैयार है। टीम न्यूज़ नेशन। मानसून की बारिश पहाड़ से लेकर मैदानों तक कहर बरपा रही है। उत्तराखंड में बारिश का प्रहार पहाड़ तोड़ रहा है, तो वहीं बिहार के मैदानी इलाकों में सैलाब से हाहाकार मचा हुआ है। मानसून की बारिश से पहाड़ पस्त होने लगे। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की हैं, जहां आसमानी आफत ने बद्रीनाथ हाईवे बंद कर दिया। कुछ ही सेकंड में सैकड़ों टन मलबा सड़क पर फैल गया। यमुनोत्री हाईवे पर भी अचानक बरसाती मलबा आने से कुछ वक्त के लिए रोड ब्लॉक हो गई। इस मलबे की चपेट में एक गाड़ी भी आ गई। बिहार में कहर बरपाते सैलाब की ये तस्वीरें हैरान करने वाली थी। देखिए किस तरह पानी की धार और बाढ़ की मार के आगे ईंट गारे का बना ये ब्रिज सरेंडर कर गया। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाके सब सैलाब की मार झेल रहे हैं। तस्वीरें दरभंगा की। उत्तर बिहार का ये इलाका बागमती और अधवारा समूह की नदियों में आए उफान से पानी पानी हो गया। दरभंगा में बाढ़ की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। शहर की सड़कें समंदर बन चुकी हैं। गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं। सीतामढ़ी के जनक नगर में हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोगों को घर-बार छोड़कर रेलवे ट्रैक पर पनाह लेनी पड़ी। ये रेलवे ट्रैक समस्तीपुर से रक्सौल को जाती है, बैरगनिया को, और देखिए एक रनिंग रेलवे ट्रैक है, मगर जो लोग यहाँ पर हैं उनके पास कोई दूसरा आसरा नहीं है। वो कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे? सर यहाँ पर तो बहुत परेशानी है। बाढ़ आया हुआ कम से कम 10-12 दिन हो गया। जिला का जितने भी अधिकारी है, डीएम से लेके सब कोई, सरकार तो इतना बड़ा बड़ा वादा करता है कि हम गरीब को देख रहे हैं, लेकिन नीतीश सरकार का यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी है, हम लोग का कोई मदद के लिए नहीं आया। यहाँ पर यहाँ तक कि यहाँ इतना भी गरीब है कि जो भीख दुख मांग के खाता है, उन लोग का खाना का व्यवस्था
महिला के बाथरूम जाने का व्यवस्था कुछ भी नहीं। डीएम तो हाथ ले देखने नहीं आया। ये कह रहे हैं हमारे पास कोई दूसरा आसरा नहीं, हम जाएं तो जाएं कहाँ, हमारे घर डूबे हुए हैं। सो हम रेलवे ट्रैक के किनारे रह रहे हैं और सरकार है कि देख ही नहीं रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, सीतामढ़ी। चलिए बात करते हैं पाकिस्तान की, जो एक बार फिर अपने मुल्क में तालीम यानी एजुकेशन पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने तकरीबन 100 किताबों पर बैन लगा दिया है और ये वो किताबें हैं जो पाकिस्तान को हकीकत का आईना दिखाती है। पाकिस्तान है या पाबंदिस्तान? पाकिस्तान को महात्मा गांधी मंजूर नहीं। 2 नेशन थ्योरी पर सवाल उठाना बर्दाश्त नहीं। सिलेक्टेड पीएम इमरान कर रहे हैं पाकिस्तान की शिक्षा का बंटाधार। यूं तो पाकिस्तान में हमेशा से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश होती रही है, लेकिन इमरान सरकार में सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। विचारों का इतना बड़ा दिवालियापन क्या हो सकता है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को साबरमती के संत के प्रेरणादायक बातों पर भी ऐतराज है। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत पंजाब में पाबंदी का बड़ा फैसला लिया गया है। पाकिस्तान में 100 किताबों को बैन कर दिया गया है। किताबों में महात्मा गांधी का जिक्र है। 2 नेशन थ्योरी पर सवाल है। पीओके को भारत का हिस्सा बताया गया है। पाकिस्तान में 10,000 किताबों की जांच चल रही है। पाकिस्तान के पंजाब में इमरान खान की पार्टी की सरकार है। पाकिस्तान के पंजाब कैरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन राय मंसूर हुसैन की अगुवाई में ये कार्रवाई की गई है। किताबों को बैन करने पर शिक्षा बोर्ड की अपनी दलील है। 10,000 में से 500 किताबों पे सो फार हम काम कर सके हैं और 500 में से 100 किताबें ऐसी हैं जो कि गलत निकल आई हैं, जिनको हमने बैन कर दी है। गलत किस तरह? अच्छा, अब आपका सवाल उनमें गलती जो है वो है क्या? था क्या? जब आप खुद ही अपना नक्शा बना के हमारी किताब में छपा, इंडिया वाले तो छापे थे, चले उनकी मर्जी है, हमारी किताब में छपा हुआ है और आजाद कश्मीर जो है वो इंडिया में शो किया हुआ है, स्कर्दू वाला हिस्सा जो है वो इंडिया में शो किया हुआ है। किताबों को बैन कर युवा पीढ़ी को हकीकत से महरूम किया जा रहा है। वहीं संसद में पाकिस्तान के नेता गलत इतिहास दोहरा रहे हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। झूठा इतिहास दोहराया जा रहा है। 65 की जंग अल्लाह ताला के फजल से हमने जीती और अगर अंदर के दुश्मन ना होते तो 71 भी हमारे हाथ में था और इंशाल्लाह 71 का बदला भी लेंगे एक दिन। 1965 की जंग में पाकिस्तान का क्या हुआ था पूरी दुनिया जानती है, लेकिन पाकिस्तान का इतिहास कुछ और ही कहता है। झूठ की यही बुनियाद है जो पाकिस्तान को गर्त में ले जा रही है। अज्ञानता के अंधकार में डूबा है पाकिस्तान। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब बात करते हैं सीपीईसी प्रोजेक्ट की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीपीईसी पर चीन ने जो अथॉरिटी बनाई है, दरअसल में उसका मकसद पाकिस्तान का टोटल कंट्रोल है। चीन अपना यार है, चीन अपना यार है, उस पे जान निसार है। सालों से पाकिस्तान के हुक्मरान इसी तरह चीन की चापलूसी कर रहे हैं, चीन को अपना दोस्त मान रहे हैं, लेकिन चीन पाकिस्तान से मालिक की तरह बर्ताव कर रहा है। पाकिस्तान के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल का प्लान है जिनपिंग का। पाकिस्तान को गुलाम बनाने का ही हथियार है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के योजना और विकास मंत्रालय पर चीन का कंट्रोल हो, इसके लिए इमरान खान की सरकार ने कायदे कानून को ताक पर रख दिया। 2016 से ही इस प्रोजेक्ट पर एक अथॉरिटी के जरिए शी जिनपिंग पूरे प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे हैं। नवाज शरीफ ने जिनपिंग के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था, लेकिन इमरान खान जिनपिंग के आगे नतमस्तक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीपीईसी अथॉरिटी में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अधिकृत पाकिस्तानी प्रतिनिधि ही होंगे। सीपीईसी अथॉरिटी को संवैधानिक अधिकारों से लैस किया जा रहा है। जांच करने से लेकर जुर्माना लगाने तक का अधिकार इसके दायरे में प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक आ जाएंगे। जैसा कि सीपीईसी अथॉरिटी बिल 2020 में प्रावधान किया गया है, प्रधानमंत्री तक के अधिकार सीमित हो जाएंगे। अथॉरिटी को लेकर पाकिस्तान में गोपनीयता का आलम यह है कि दस्तावेजों को फाइनेंस के सीनेट स्टैंडिंग कमेटी को भी दिखाने से इनकार किया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात अमेरिका में भड़के गुस्से की आग की। अमेरिका में चल रहे प्रदर्शनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत हो रही है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद प्रदर्शन का सिलसिला थम नहीं रहा है। अमेरिका में शहर शहर हिंसक प्रदर्शन। नस्लवाद को लेकर अमेरिका में विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्लैक लाइव्स मैटर, फिट्स गो होम, वी आर लिविंग इन पुलिस स्टेट और
नो जस्टिस, नो पीस जैसे नारे लगाते हुए हजारों प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस और फेडरल एजेंट्स से झड़प हो रही है। अमेरिका में गुस्से की आग किस कदर भड़की है, ये तस्वीरें इसकी बानगी है। फेडरल एजेंट्स हो या पुलिस, जो भी प्रदर्शनकारियों के सामने आ रहा है वो उनका शिकार बन रहा है। अमेरिका के सिएटल शहर में ब्लैक लाइव्स मैटर का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो जाने के बाद कम से कम 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया। शहर में लगातार आगजनी हो रही है। ये तस्वीरें ऑकलैंड की है। प्रदर्शन के दौरान कोर्ट हाउस में आग लगा दी गई। अमेरिका के 6 राज्यों में इसी तरह प्रदर्शनों का सिलसिला चल रहा है। न्यूयॉर्क में भी पोर्टलैंड की घटना के विरोध में प्रदर्शन ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया है। यहाँ प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच संघर्ष हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। पोर्टलैंड में हिंसा रोकने के लिए फेडरल एजेंट्स को भेजने के ट्रंप सरकार के फैसले का विरोध हो रहा है। ट्रंप के फैसले का राज्य सरकार भी विरोध कर रही है। पोर्टलैंड के मुद्दे पर पूरे अमेरिका में प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी बड़ी तादाद में ब्लैक लाइव्स मैटर के समर्थक जमा हुए और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई। टी न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की, जिसको लेकर आज महेश भट्ट से सवाल जवाब किए गए। तकरीबन 2 घंटे तक ये पूछताछ हुई और क्या कुछ इस पूछताछ के बाद आया ये भी हम आपको बताएंगे। वैसे आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें जहर की कोई खबर नहीं आई है। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी क्यों की, इसी सवाल का जवाब खंगालने में जुटी है मुंबई पुलिस। इस मामले में पुलिस फिल्म इंडस्ट्री की नामचीन हस्तियों से पूछताछ कर रही है। अब पुलिस ने सांता क्रूज स्टेशन में फिल्म निर्देशक महेश भट्ट से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की है और महेश भट्ट का बयान रिकॉर्ड किया गया है। मुंबई पुलिस के इसी दफ्तर में दरअसल ये जांच चल रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी जैसा कदम उठाया तो उसके पीछे की सही वजहें क्या हैं। जो वजहें पुलिस को अब तक पता चली हैं उसमें सबसे बड़ा आयाम प्रोफेशनल राइवलरी का है। पुलिस को अपने सूत्रों से ये पता चला है कि बॉलीवुड में एक ऐसी लॉबी सक्रिय थी जिससे सुशांत सिंह राजपूत की अनबन थी। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद महेश भट्ट सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हुए हैं। सुशांत के फैंस महेश भट्ट पर गुटबाजी का आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे में पुलिस महेश भट्ट से पूछताछ के जरिए सुसाइड केस की कड़ियों को जोड़ने में लगी है। महेश भट्ट से पूछताछ इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद भट्ट घराना ऐसा पहला घराना था जिसने ये स्वीकार किया था कि सुशांत सिंह राजपूत बेहद अवसाद की स्थिति में थे और इसी वजह से महेश भट्ट के बैनर तले बन रही कुछ फिल्मों को भी उन्होंने नकार दिया था। सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, जिसकी जांच मुंबई पुलिस कर रही है और पुलिस करण जौहर के मैनेजर समेत 41 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, को स्टार संजना, शेखर कपूर, सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ समेत कई लोगों से भी पूछताछ हो चुकी है। मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ टी न्यूज़ नेशन। लॉकडाउन के दौरान मुंबई में प्रवासी मजदूरों की मदद करने वाले सोनू सूद ने एक और शानदार पहल की है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को देखने के बाद उन्होंने एक मजबूर किसान की मदद की। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। सोनू सूद रियल लाइफ का दबंग विलेन, लेकिन फिल्मी पर्दे का ये विलेन असल जिंदगी में दूसरों की मदद के लिए मशहूर है। इस कोरोना काल में वो जरूरतमंदों की मदद कर उनके मसीहा बनकर उभरे हैं। एक बार फिर से सोनू सूद ने साबित कर दिया है कि ये टाइटल उनके लिए गलत नहीं है। बैल की जगह हल में जुटी किसान की 2 बेटियां, सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। वायरल हो रहा है ये वीडियो अब बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद तक पहुंचा तो उनका दिल पसीज गया। वीडियो में अपनी 2 बेटियों से खेत जुतवा रहे किसान के दावे के मुताबिक उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि बैल किराए पर ले सके। इस वीडियो को देखकर सोनू सूद का दिल पिघल गया। उन्होंने आगे आकर इस परिवार की मदद करने का ऐलान कर दिया। ट्वीट कर किसान को ट्रैक्टर देने की सूचना दी। आंध्र प्रदेश के टमाटर किसान नागेश्वर के पास ट्रैक्टर पहुंच गया है और वो काफी खुश हैं। सोनू सूद पिछले कुछ समय से मजदूरों, छात्रों से लेकर किसानों तक सभी की मदद को आगे आ रहे हैं। उन्होंने लॉकडाउन में फंसे हजारों मजदूरों को बस दिलवाकर उन्हें होम टाउन पहुंचाया था। इसके अलावा सोनू सूद विदेश में फंसे हजारों छात्रों की भी वतन वापसी करवा रहे हैं। टी न्यूज़ नेशन।